हाय। यहाँ पे जाकर के हम लोग के सामने आप देख सकते हो कि CNX 100 के हमने जाकर के 100 स्टॉक्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने लगा करके रखा है। राइट नाउ हमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि कल के डेट में कौन सी स्टॉक्स आगे जा सकती हैं या फिर नीचे जा सकती हैं, जिसके बेसिस पे हो सकता है हम लोग इंट्राडे बेसिस पे या फिर पोजिशनल बेसिस पे हम लोग पैसे बनाएंगे। बट स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज हम मानते हैं कि निफ्टी जाकर के 5,907 के आसपास है, बट अपने को ये नहीं पता कि कल के डेट में ये निफ्टी 6,500 जाएगा या फिर जाकर के 5,000 पे आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स यूज़ करें। एंड इन दिस डेमोस्ट्रेशन हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग दो चार सिंपल पैरामीटर्स को लेकर के शुरू करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कल के डेट पे हम कौन सा स्टॉक आगे ऊपर देख सकते हैं और कौन से स्टॉक को हम लोग नीचे देख सकते हैं। एंड हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क है निफ्टी को हम लोग ऐड कर लेते हैं एंड निफ्टी के बेसिस पे जाकर के पहले हम लोग डेमोस्ट्रेट करेंगे। मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आज जो इंस्ट्रूमेंट 5,907.40 पे है, हमें ये नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट कल 6,000 पे होगा या फिर 5,800 पे होगा। टेक्निकली स्पीकिंग ये 5,907 वाला जाकर के जीरो पे भी आ सकता है कल के डेट में, एंड हो सकता है कि ये ऊपर जाकर के आपका 6,500, 7,000, 10,000 इन्फिनिटी तक जा सकता है। मुझे पता है कि 1 लाख निफ्टी नहीं जाएगा कल के डेट में, बट दिस इज हाउ द मार्केट फंक्शन। पर व्हाट आई नीड इज दैट काश मतलब स्टॉक एक्सचेंज में कोई एक ऐसा शेयर होता, आप सोच कर देखो इस बात को, जो जीरो से शुरू होता एंड 100 पे जाकर के ख़त्म हो जाता। तो फिर मैं और आप क्या करते कि जैसे ही शेयर का भाव 10 रुपये पे आ जाता, हम लोग उस शेयर को बाई कर लेते, एंड जैसे ही उस शेयर का भाव 80 से 85 रुपये चला जाता, हम लोग उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि अपने को पता है कि 100 के ऊपर तो जाना नहीं है और जीरो के नीचे आना नहीं है। तो 10, 15, 20 पे हम लोग बाई करें और 80, 85, 90 पे हम लोग जाकर के सेल कर देते हैं। पर स्टॉक मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। कोई स्टॉक जो 40 रुपये का है वो ना ही 10 रुपये पे आएगा और ना ही जाकर के 100 रुपये के ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा कोई नियम है। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नाउ सिंस दिस डेमोस्ट्रेशन एकदम बेसिक बिगनर्स लोगों के लिए, हम लोग यहाँ पे ये कोशिश करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कुछ सिंपल स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करके निफ्टी में कोई भी बड़ी रैली या फिर कोई भी बड़ा करेक्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। एंड ये जो मैंने अभी तक आपको जो समझाया कि 10 पे बाई करना है, 80 पे सेल करना है, इसका जाकर के इम्पोर्टेंस क्या है, जिससे जाकर के चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सिंपल हो सके। ओके, पहले मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ एंड मैं इसको अपने पूरे स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि जाकर के आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो यहाँ पे जाकर के मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है आपके लिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तो कल का इंट्राडे का चार्ट था, तो मैं इसको जाकर के एंड ऑफ द डे चार्ट पे जाकर के पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 12 साल का, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड में एकदम आ जाओगे तो आप देखोगे कि जनवरी 2000, आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं 3 जनवरी 2000 और डेटा लिखा हुआ है 1592.20। 1500 पे निफ्टी हुआ करती थी 2000 में, जो गिर करके 1500 से 950 पे आ गई थी 2002 में। वापस 2008 का आप हाई देख सकते हैं 6300 के आसपास, जहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया, 2500-2600 का लेवल आ गया था दिसंबर 2008, जनवरी फरवरी 2009 में, जिसके बाद एक वापस रैली आपने देखा 6200 तक, एंड वापस एक 4600 तक का करेक्शन, और अभी ये जो रिसेंट रैली हुई है ये भी आपके पास जाकर के आप सामने देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे फर्स्ट थिंग मतलब हम लोग बिना वॉल्यूम का जाकर के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एनालिसिस, ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, बहुत सिंपल सा एक टूल मैं सिखाऊंगा। इस टूल को हम लोग बोलते हैं स्टोकेस्टिक्स। तो स्टोकेस्टिक्स इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल, ठीक है। एंड इसमें कुछ सब पैरामीटर्स होते हैं, बट जो आपको देखने की ज़रूरत है वो है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन्स। ओवरबॉट यहाँ पे 80 लिखा हुआ है एंड ओवरसोल्ड 20 लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जाकर के हम लोग को कंसिडर करके रखना है। जैसे ही मैंने जाकर के इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आपके सामने जाकर के एक ऑसिलेटरी चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। क्योंकि हमने बहुत बड़ा टाइम स्केल चूज़ किया है, ये एक ECG के चार्ट की तरह लग रही है,
एंड इसके बेसिस पे तो शायद ही कोई बता पाएगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जाकर के थोड़ा सा छोटे से पीरियड पे जाकर के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी जैसा कि आप लोगों को पता है, नवंबर में 22-23 तारीख के आसपास जाकर के मार्केट 5600 5570 के आसपास थी, एंड काफ़ी लोग सोच रहे थे कि बाजार वापस 5300 5400 आएगा या फिर 5800 जाएगा, ऐसी कुछ अटकनी लगाई जा रही थी। ठीक है, अभी हम जाकर के अपना जो भी स्टोकेस्टिक्स जो भी माउस है उसको जाकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखें। आप देख सकते हो ऊपर में, आप देख सकते हो डेट लिखा हुआ है 11 जनवरी 2012। लेवल था निफ्टी का उस दिन 5054.10, एंड साइमल्टेनियसली उसी दिन आप देख सकते हो स्टोकेस्टिक्स का डेटा लिखा हुआ है 88.67, 87.41। अब ध्यान रखना, ये जो स्टोकेस्टिक्स का जो डेटा है इसमें दो पार्ट है, एक है ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, एक है रेड कलर में लिखा हुआ, राइट। तो ग्रीन कलर को हम लोग टेक्निकली शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, रेड कलर को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, पर अगेन मैं कुछ डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, सो दैट दिस प्रेजेंटेशन से जाकर के बिगनर्स लोगों को भी चीज़ें थोड़ी समझ में आए। अभी ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर मार्केट में बुल्स का स्ट्रेंथ हाइयर है बियर से, तो मार्केट ऊपर जाएगा, एंड अगर मार्केट में बियर का स्ट्रेंथ हाइयर है बुल से, तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। ये थंब रूल मान करके अपने को चलना है। अभी ये स्ट्रेंथ, ये तो सब कोई पता करना चाहता है कि क्या है। ये स्ट्रेंथ को जाकर के मैं एक 0 to 100 स्केल पे स्टोकेस्टिक्स के थ्रू ला पाया हूँ। अभी इसमें क्या होता है कि जब भी जाकर के बुल का स्ट्रेंथ यानी ग्रीन कलर का जो डेटा है वो रेड से अगर अधिक हो, यानी बुल्स विल बी इन स्ट्रेंथ एंड मार्केट ऊपर जाएगा। बट इसके बेसिस पे हम लोग जाकर के कुछ मेजर मूवमेंट्स ही प्रोक्योर कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट 20-30 पॉइंट मूवमेंट, बिकॉज ये एक एंड ऑफ द डे चार्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन देखते हैं 26 जुलाई 2012, जब निफ्टी 5043 पे आई थी। ठीक है, इस दिन आप देख सकते हो कि दोनों जो डेटा है ये जाकर के 20 से कम है। हमें एक थंब रूल याद करके रखना है कि जब भी जाकर के स्टोकेस्टिक्स का वैल्यू 20% से नीचे आ जाता है निफ्टी के लिए, तो ही हम जाकर के बाई करेंगे, एंड जब भी 80 के ऊपर जाता है तो ही हम शॉर्ट सेल पोजीशन लेंगे। So we create a buy position when the stochastic value is less than 20, and we create a short sell position only if the stochastic value is more than 80%. अगेन इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग बाई का पोजीशन लेंगे तो ये जो दोनों जो डेटा है 13,15 जो आप देख रहे हो, ये दोनों डेटा मस्ट बी लेस देन 20। ठीक है, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन का डेटा जब तक रेड लाइन के डेटा से अधिक नहीं होता है, यानी आज आप देख रहे हो 13,15, तो अभी भी बियर अधिक स्ट्रांग है, बुल कम स्ट्रांग है, राइट। तो अपने को जाकर के वेट करना पड़ेगा जब तक जाकर के ग्रीन लाइन का डेटा रेड लाइन के डेटा से अधिक नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन इसका डेटा फाइंड करते हैं। अगले दिन इसका वैल्यू आप देख सकते हो 24,17 हो जाता है। ठीक है, ये मार्केट जो था 5043 से 5100 के आसपास आया। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पे बैठे रहते 26-27 तारीख को, तो जब निफ्टी 5070 पे ट्रेड होता तभी जाकर के आपको ये डेटा ओवर क्रॉसिंग लैपिंग आपको मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आपको पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को बताते हैं। तो जैसे ही जाकर के ये क्रॉसिंग हुआ, आप देख सकते हो ग्रीन का डेटा बिकम्स ग्रेटर देन द रेड लाइन डेटा। हम लोग यहाँ पे एक बाई पोजीशन लेंगे, एंड हम लोग तब तक इसको होल्ड करेंगे जब तक जाकर के जो 24 जो डेटा जो आपको दिख रहा है वो जाकर के 70-75 के ऊपर नहीं जाता है, या फिर अगर बाई चांस कभी भी ग्रीन लाइन का डेटा रेड लाइन के डेटा से कम हो जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के लेकिन निकल जाएंगे। मार्केट में ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये कह सके कि 100% केसेस में प्रॉफिट होंगी। 25 पे जाकर के हम लोगों ने बाई किया, यहाँ पे लेवल है 5100, एंड अगले दिन जाकर के आप देखोगे लेवल आ गया 50,29। अभी भी हम लोग थोड़ा होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, ऑलरेडी अपने को 100 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट आ रहा है। अगले दिन 81,52, यहाँ पे 5230 आ गया, 130 पॉइंट्स का आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि 40-50% आप लोग प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो 80 आ गया है। अगले दिन जा करके 96 आ जाता है, 5240, तो इधर में तो प्रॉफिट बुक करना बनता ही बनता है। तो दिस इज़ वन वे हाउ यू बुक प्रॉफिट्स इन अ स्टॉक। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी जाकर के जब बाजार 5600 के आसपास आया था, आप देख सकते हो लेवल आ गया था 12,11, 5571 का लेवल 20 नवंबर 2012।
जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों डेटा 20% से कम है एंड ग्रीन का डेटा इज ग्रेटर देन द रेड लाइन डेटा। जैसे ही आपको एक ऐसा दिन मिलता है आपको वहां पर खरीदना ही खरीदना बनता है। तो अगर आपने 5571 पे बाई किया होता तो आप प्रॉफिट कब बुक करते हैं? चलिए ठीक है, देखते हैं। अगले दिन 30,18 का लेवल आया 21 नवंबर 5614, निफ्टी पे ऑलरेडी आपको 35 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, पर अभी होल्ड करें। उसके बाद वाले दिन 22 नवंबर के दिन आप देख सकते हो 52,32, यानी अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। अगले दिन जाकर के लेवल है 75,52, निफ्टी में सिर्फ आपको 46 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप पोजीशन थोड़ा होल्ड करें। एंड अगले दिन आप देख सकते हैं 82,39 एंड फाइनली अचानक जाकर के मार्केट में बड़ी रैली शुरू होती है 88,81, 57.27 का लेवल आ गया, 150 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। एंड अगले दिन 5825 पे यू आर मेकिंग मोर देन 150 पॉइंट्स, तो इधर में फुल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें। अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि 5825 पे मैं बाई करूं कि ना करूं, तो मैं मानता हूं 5825 के ऊपर भी निफ्टी जा सकती है, बट आई वुड नॉट रेकमेंड टेकिंग अ बाई पोजीशन ओवर हियर। जैसे मैंने तो 2 बाई के केसेस आपको दिखा दिए। एक शॉर्ट सेल का भी पोजीशन क्रिएट हुआ था 21 फरवरी 2012 जब मार्केट में बहुत तेजी आई थी। आप देख सकते हो उस दिन लेवल आ गया था 89,90। यहाँ पे नियम पूरा उल्टा हो जाता है। शॉर्ट सेल के केस में जाकर के आपको ये देखना है कि दोनों डेटा 80 से ऊपर होना चाहिए एंड लेफ्ट साइड यानी ग्रीन लाइन डेटा शुड बी लेस देन रेड लाइन डेटा, जो इसमें टोटली 100% सक्सेसफुल हुआ है। आप जाकर के 89.16, 89.91 पे अगर आपने शॉर्ट किया, 5607 का लेवल है, होल्ड करें तब तक जब तक जाकर के कोई भी डेटा 25 के नीचे नहीं आता है। अगले दिन आप देख सकते हो 100 पॉइंट निफ्टी गिरा, 68,82 का डेटा आया, अभी भी आप होल्ड करें, 25 तक हम लोग होल्ड करेंगे। अगले दिन 45,67, 5483, ऑलरेडी जाकर के 150 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। अगले दिन अल्टीमेटली 16,43, यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट आपको प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करें एंड 2-4 दिन में जाकर के निफ्टी 5300 का बॉटम बना रहा है, जहाँ पे जाकर के आपको 100% प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट आप मुझसे पूछ सकते हो कि जब बाजार 2008 में बाजार में क्या हुआ था, ये रूल क्या 2008 में अप्लाई करता है? अभी आप देखो 2008 में आप देख सकते हो 72,82 का लेवल था, 62.72 पे निफ्टी था 9 जनवरी 2008, राइट। यहाँ से आप किसी भी हालत में अगर आप बाई करते हो तो आप अपने रूल को तोड़ रहे हो एंड ये तो सबको पता है कि उसके बाद मार्केट गिरा था 63, 62, 61, 59, 52, यहाँ पे जाकर के फुल प्रॉफिट बुक करने का 1000 पॉइंट भी प्रॉफिट जाकर के आप इसी सिस्टम के बेसिस पे बिल्डअप कर सकते हो। तो आप अगर मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो, मैं इस प्रेजेंटेशन को अभी एंड करने वाला हूँ। आप देख सकते हो जैसे जैसे ये स्टोकेस्टिक्स ऊपर नीचे जा रही है, आप देख रहे हो मार्केट इधर नीचे आ रहा है एंड जब स्टोकेस्टिक्स ऊपर जाती है तो ऊपर जा रही है। तो जब मैं माउस एंड पे आ जाता हूँ तो अपने को एक क्लियर सिंबल मिल जाता है कि किस प्रकार से जाकर के स्टॉक मार्केट में किसी भी इंडेक्स का मूवमेंट को स्टोकेस्टिक्स के डेटा के बेसिस पे जाकर के हम लोग टोटली मेजर कर सकते हैं। मानता हूँ इसको छोड़ करके भी कुछ और ऑप्शंस है जिसके बारे में मैं अगले कुछ डेमोस्ट्रेशंस में आप लोग को दिखाऊंगा, पर आप देख सकते हो जिस प्रकार से स्टोकेस्टिक्स की मूवमेंट हो रही है, आप एकदम स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिएगा, आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो कि निफ्टी कब बढ़ना है, कब चढ़ना है, कहाँ से गिरना है, कहाँ पे आपको पोजीशन लेना है, किस बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लेना है। एंड आई होप इससे जाकर के पिछले 2-3 साल का जो भी मैं आपको मूवमेंट अभी करके दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक बेटर आइडिया मिल रहा होगा कि जिस प्रकार से स्टोकेस्टिक जब कटिंग डाउन होती है तो मार्केट नीचे आती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन। अगर आपको स्टोकेस्टिक्स के बारे में और जाननी है तो आप कृपया हमें मेल करें, एसएमएस करें या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं आप। एंड हमारे किसी भी सब्सक्राइबर के लिए हमारी जो भी टेक्निकल डेमोस्ट्रेशन होती है, पर्सनल टेक्निकल डेमोस्ट्रेशन जो होती है, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए, थैंक यू।